हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटाइज नेटवर्क। आज मैं आपको 6 ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो डेटा एनालिटिक्स के इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। और लास्ट जॉब सुनकर आप दंग रह जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जॉब डेटा एनालिस्ट ही है। इसके और भी कई नाम हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, हेल्थ केयर एनालिस्ट, इंडस्ट्री एनालिस्ट इत्यादि। ये नाम उस पे निर्भर होता है जिस फील्ड में वह काम कर रहा है। तो चलिए अब डेटा एनालिस्ट का काम देखते हैं। डेटा एनालिस्ट का मुख्य काम यह है कि वह कंपनी के डेटा में से मूल्यवान डेटा को निकाले। उस डेटा के हेल्प से कंपनी अपनी आगे के डिसीजन लेता है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी में डेटा एनालिस्ट को डेटा को मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए उसको एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। डेटा एनालिस्ट को डेटा विजुअलाइजेशन के मदद से डेटा को आसान और समझने लायक बनाना पड़ता है। अब आप डेटा एनालिस्ट का काम तो समझ गए होंगे, तो चलिए उनका सैलरी देखते हैं। एक डेटा एनालिस्ट का एवरेज साल का सैलरी 7 लाख रुपए होता है और अधिकतम 16 लाख तक है। दूसरा डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का काम भी डेटा एनालिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट को यह सब काम एडवांस्ड लेवल में करना पड़ता है। डेटा साइंटिस्ट डेटा को बहुत इन डेप्थ स्टडी करके उस पे प्रेडिक्टिव स्ट्रेटेजी बनाता है। इसके लिए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का एवरेज सैलरी कितना होता है। एक डेटा साइंटिस्ट का एवरेज साल का सैलरी 10.5 लाख होता है। तीसरा मार्केटिंग एनालिस्ट। डिजिटल मार्केटर भी डेटा एनालिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। मार्केटिंग एनालिस्ट गूगल एनालिटिक्स, कस्टम रिपोर्टिंग टूल्स और थर्ड पार्टी साइट का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को एनालाइज करता है। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। इसके लिए डिजिटल मार्केटर्स बहुत ज्यादा मार्केटिंग एनालिस्ट पे निर्भर होता है, ताकि वह अच्छे डिसीजन ले सके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। एक मार्केटिंग एनालिस्ट का एक साल का एवरेज सैलरी 3.7 लाख होता है और अधिकतम 8 लाख तक जा सकता है। चौथा आईटी सिस्टम एनालिस्ट। आईटी सिस्टम एनालिस्ट को डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समस्या को दूर करने के लिए। यहाँ पे दोनों तरह के एनालिस्ट होते हैं, एक जो एक्सिस्टिंग थर्ड पार्टी टूल्स के मदद से काम करता है और दूसरा जो खुद टूल्स को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिजाइन करके इस्तेमाल करता है। दोनों ही तरह के एनालिस्ट का इंडस्ट्री में डिफरेंट वैल्यू है। आईटी सिस्टम एनालिस्ट का एक साल का एवरेज सैलरी 8.1 लाख है और अधिकतम 16 लाख तक जाता है। पांचवा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट अक्सर बड़े शिपिंग कंपनीज जैसे कि अमेज़न और एयरलाइंस के फिजिकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह सबसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इस पे काम करता है। इस जॉब में डेटा एनालिटिक बैकग्राउंड होने से ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट को अपने काम में बहुत आसानी होती है। उन्हें प्रोडक्ट के डिलीवरी के लिए सबसे लो कॉस्ट और रिलायबल रास्ता ढूंढना पड़ता है। चलिए अब उनका सैलरी देख लेते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट के एवरेज सालाना सैलरी 3.7 लाख होता है और अधिकतम 4.5 लाख तक जाता है। अब छठवां और लास्ट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। अब ये सुनने में बहुत शॉकिंग और अजीब लगता है कि सिक्योरिटी या खुफिया डिपार्टमेंट में भी डेटा एनालिस्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है।
खुफिया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एनालिस्ट डेटा को एनालिसिस करके आने वाले खतरे को आइडेंटिफाई करता है। ये डेटा कोई भी तरह का हो सकता है, इसीलिए डेटा को समझने और उस पर एक अच्छा एक्शन प्लान बनाने के लिए एनालिस्ट के पास अच्छा रिसर्च और एनालिटिकल एबिलिटीज होने चाहिए। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि डेटा एनालिस्ट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को किस तरह बेहतरीन बनाता है। तो चलिए अब उनका सैलरी देखते हैं। एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट का एवरेज सालाना सैलरी 8 लाख रुपए होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा जॉब अच्छा लगा और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।